इस शहर को ये हुआ क्या? कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं। क्यों कोई कुछ नहीं बोलता? चुपचाप धुएं को क्यों झेलता? हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा। बुझे सिगरेट बीड़ी दिखे जलती जहां। पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है। उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना। धूम्रपान ना करें ना करने दें। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। खुशी कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर? धूम्रपान महंगा पड़ता है। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। बोरुटो 2 ब्लू वर्टेक्स चैप्टर 22 के स्पॉयलर्स हमारे सामने आ चुका है। जैसे ये मंथली मांगा है तो लास्ट चैप्टर में क्या हुआ था मैं थोड़ा सा याद दिला देता हूँ। लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने सारा यूज मांगे की शरिंगन, जिससे वो अलग अलग पोर्टल ओपन करती है। अपने एबिलिटी को यूज करके वो रियो को मार देते हैं। इसको ज्यादा यूज करने के कारण वो वहां पर बेहोश तो हो जाती है, बट ऑन दी अदर साइड हम लोगों ने देखा था कोनो हमारा मात्सुरी के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहा था। हमको लग रहा था वो कुछ करेगा बट कर नहीं पाया। मात्सुरी उसको डिवोर करने वाली थी, बट वहां पर बोरुटो आ जाता है और बोरुटो आने के साथ एक सिंगल शॉट देके मात्सुरी को वहीं पर मार देता है और इसी के साथ लास्ट चैप्टर खत्म हो जाता है। अभी सब लोग एक साथ मिलकर लेटेस्ट चैप्टर के स्पॉयलर्स देखते हैं। स्टार्टिंग में बता देता हूँ, इस बार बोरुटो का स्पॉइलर बहुत ही ज्यादा लेट आ रहा है, प्लस हमारे सामने बस टेक्स्ट स्पॉयलर्स आए, तो आई होप यू गाइस आर ओके विद इट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको पता चलता है चैप्टर के कलर पेज में है बोरुटो और चैप्टर का टाइटल है जुरा। यहाँ से पता चल जाता है इस वाले चैप्टर के अंदर बोरुटो जुरा का शोडाउन होने वाला है। स्पॉइलर के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं जुरा की एंट्री हो जाती है सैंड विलेज में। वो वहीं पर आता है जहाँ पर सारादा, मित्सुगी, अराया थे। वो वहां पर आने के साथ मित्सुगी को पूरा इग्नोर कर देता है, अराया को इग्नोर कर देता है और सारादा की तरफ बस थोड़ा देखता है और देखने के बाद उसको भी इग्नोर कर देता है। आगे स्पॉइलर के अकॉर्डिंग हमको पता चलता है जुरा आगे उड़ने लगता है। उड़ते हुए वो बोरुटो को ढूंढ रहा था कि बोरुटो कहाँ पर है। जिस डायरेक्शन में बोरुटो था उसी डायरेक्शन में जुरा जाने लगता है। अब देखो यहाँ पर जुरा आ चुका है। इफ ही वांटेड ही कुड हैव इजीली किल्ड मित्सुकी, अराया, इवन सारादा, बट स्टिल उसने उन सबको इग्नोर किया। प्लस रियो को मारने के बाद जो थॉर्नबल्ब है उसके बारे में उसने ज्यादा फिक्र नहीं किया। रियो का थॉर्नबल्ब जहाँ पर पड़ा था उसको वहीं पर रहने दिया। ही वाज मोर लाइक कि मुझे पता है मेरे होते हुए थॉर्नबल्ब का कोई कुछ घंटा नहीं उखाड़ पाएगा, तो वो रियो के थॉर्नबल्ब को वहीं पर छोड़ के चला जाता है और सोचने लगता है बाद में आके ये थॉर्नबल्ब को ले लेगा। आगे ये सीन यहीं पर कट ऑफ हो जाता है। ऑन दी अदर साइड हम लोग देखते हैं बोरुटो एंड कोनोहामारू का मोमेंट। वहाँ पर हम लोग देखते हैं मात्सुरी मरने के बाद उसका भी थॉर्नबल्ब बाहर आ जाता है और फिलहाल ये थॉर्नबल्ब कोनोहामारू के पास है। हम लोगों को पता है मात्सुरी इज अ क्लोन ऑफ मोएगी एंड मोएगी वाज क्लोज टू कोनोहामारू, सो देयर कोनोहामारू वाज होल्डिंग दैट थॉर्न सोल। आगे हम लोग देखते हैं जुरा को पता चल जाता है बोरुटो कहाँ पर है और उसी डायरेक्शन में वो भागते हुए जाता है अपने हाई स्पीड के साथ। और वहीं पर ऑन दी अदर साइड हम लोग देखते हैं बोरुटो अपने शूरिकेन को रॉक के फॉर्मेशन में फेंकता हुआ जा रहा है। वो किस लिए? ऑफ कोर्स उसको पता है ये बैटल अभी बस स्टार्ट हुआ है।
यहाँ पर कोई आने वाला है। आगे हमको पता चलता है बोरुटो को पता लग गया जुरा यहाँ पर आ रहा है और वहीं पर हम लोग इमीडिएटली देखते हैं बोरुटो कोनोहामारू जहाँ पर था वहीं पर जुरा दूर से रिनेगन जोबिडामा फेंक के मारता है। अब इसमें तुम लोगों को पैनल दिखा पाता बट ये रिनेगन जोबिडामा बहुत खतरनाक होता है। इसका डायरेक्ट हिट मतलब बोरुटो के खड़ा नहीं हो पाएगा। तो आगे बोरुटो ये अटैक देखने के बाद कोनोहामारू को पकड़ लेता है और कैसे भी करके इस एक्सप्लोजन से बच जाता है और एक्सप्लोजन से बचने के बाद वो कोनोहामारू को धक्का मार के दूर धकेल देता है बिकॉज उसको पता है यहाँ पर जुरा आने वाला है और जुरा आने का मतलब समझ रहे हो, कोनोहामारू विल स्टैंड नो चांस। तो ये पूरी फाइट हम लोग देखने वाले हैं बोरुटो वर्सेस जुरा। कोनोहामारू तो यार मात्सुरी के अगेंस्ट कुछ कर नहीं पाया तो इस पूरे आर्क के चलते कोनोहामारू टुक एल आफ्टर एल। बाकी सब के बाद हम लोग देखते हैं कोनोहामारू मात्सुरी के थॉर्न सोल के साथ भागने लगता है अलग डायरेक्शन में। बोरुटो वहीं पर खड़ा था बट कोनोहामारू वाज रनिंग अवे और जुरा वहीं पर आ जाता है और कोनोहामारू को देखने लगता है। वो जितने टाइम कोनोहामारू को देख रहा था उतने ही टाइम में बोरुटो सडनली जुरा के पीछे से आ जाता है, खतरनाक हैवी ब्लो देता है अपने रसेंगन से। इट वाज अ सडन अटैक फ्रॉम बोरुटो जो पूरा जुरा को हिट कर देता है। आगे स्पॉइलर के अकॉर्डिंग हमको पता चलता है दैट रसेंगन वाज पुशिंग डाउन जुरा बट जुरा कैसे भी करके मैनेज करके ठीक ठाक से खड़ा हो जाता है और इमीडिएटली बोरुटो की तरफ रिनेगन जोबिडामा यूज करता है। बट अगेन जैसे हम लोगों को पता है जुरा आने से पहले बोरुटो ने ऑलरेडी यहाँ पर अपने छुरिकेन को रॉक फॉर्मेशन में रख दिया। फॉर दैट रीजन जुरा के अटैक से बचने के लिए वो फ्लाइंग थंडर गॉड यूज करता है। यहाँ पर स्पॉइलर में मेंशन है आई सी नो ब्लड और एनीथिंग, जुरा इज ए टैंक। यहाँ से पता चल जाता है ये फाइट बहुत ही लंबे टाइम तक चलने वाला है। एक पूरा रसेंगन का हिट लेने के बाद भी ही इज लाइक कुछ हुआ ही नहीं, नो ब्लड और एनीथिंग ब्रो। वहां पर आगे तो हम लोग देखते हैं जुरा ऊपर की तरफ देख के नीचे गिरता हुआ जाता है और सडनली हम लोग देखते हैं बोरुटो फिर से अपना फ्लाइंग थंडर गॉड यूज करता है और जुरा के पीछे से टेलीपोर्ट कर जाता है और फिर हम लोग देखता है सेकेंड स्नीक पीक जो हमारे सामने 2 दिन पहले रिवील हुआ। यस, दिस इज द मोमेंट जो हमारे सामने आगे रिवील होता है। पैनल बहुत ही हार्ड है एंड अफसोस आगे हमारे सामने कोई पैनल लीक हुआ नहीं भाई। बस बाकी पूरा पैनल वगैरह देखने के लिए हम लोग को 2 दिन वेट करना पड़ेगा या फिर 1 दिन वेट करना पड़ेगा शायद बिकॉज बोरुटो स्पॉइलर कुछ ज्यादा लेट है, ऑलमोस्ट चैप्टर आने से पहले ही आया थोड़ा। डोंट वरी, पूरा चैप्टर आने के बाद इसके बारे में खुल कर डिस्कस करेंगे बट अभी के लिए हम लोग स्पॉइलर आगे देखते हैं। स्पॉइलर में आगे मेंशन है जुरा वर्सेस बोरुटो डिलीवर्स अ थ्रिलिंग हाई स्टेक्स बैटल। अब आगे तो हमको पता नहीं चलेगा जब तक हम लोग मांगा पैनल नहीं देखेंगे बट यहाँ से अंदाजा लग जाता है ये चैप्टर पूरा जुरा वर्सेस बोरुटो फाइट के ऊपर जाने वाला है जो एक एपिक चैप्टर होने जा रहा है। आगे स्पॉइलर के अकॉर्डिंग हम लोग को पता चलता है जुरा बोरुटो को कुछ बोलता है, शायद उसका फ्लाइंग थंडर गॉड के बारे में बोल रहा है। इतनी बार इसको यूज कर रहा है जुरा के अगेंस्ट तो इस रिलेटेड शायद कुछ बोल रहा है। हमारे सामने कुछ ट्रांसलेशन ठीक से आया नहीं, फॉर दैट रीजन हम लोग को पता नहीं चला भाई। बट अगेन नो वरीज, पूरा चैप्टर आने के बाद इसके बारे में हम लोग खुलकर डिस्कस करेंगे। ये सारे सीन के बाद हमारे सामने सीन कट ऑफ होता है और हम लोग चला जाते हैं एडा और काशिन कोजी के मोमेंटम तरफ। पर हम लोग देखते हैं एडा काशिन कोजी बोरुटो की इस फाइट के बारे में बात कर रहा है। दे आर सेइंग कि बोरुटो का यहाँ पर जीतने का कोई चांस है ही नहीं भाई। अब ये कन्वर्सेशन थोड़ा और लंबा था जिसका फुल ट्रांसलेशन अभी तक हमारे सामने नहीं आया बट यहाँ से पता चल रहा है काशिन कोजी या फिर एडा दोनों में से कोई एक बता रहा है कि यहाँ पर बोरुटो के जीतने का कोई चांस नहीं है। मुझे लगता है शायद ये काशिन कोजी बोल रहा है बिकॉज काशिन कोजी इससे पहले बता के रखा अगर बोरुटो यहाँ पर एंगेज हो गए इस वाले बैटल के अंदर तो जुरा चुप नहीं बैठेगा। जब जुरा आएगा इस बार बोरुटो को जान से मार देगा। तो इस साइड से मेरे को लगता है इट्स काशिन कोजी जो ऐसा बता रहा है। अब यहाँ पर तुम लोग चाहो तो अपना ओपिनियन दे सकते हो, तुमको क्या लगता है काशिन कोजी ने जैसा बोल के रखा है वैसा क्या कुछ होने वाला है लाइक बोरुटो टेकिंग एन एल या फिर बोरुटो काशिन कोजी की फ्यूचर साइड को गलत साबित कर देगा। इस बार बोलना मुश्किल है, इसके बारे में हम लोग फ्यूचर में देखेंगे चैप्टर रीड करने के बाद। आगे स्पॉइलर के अकॉर्डिंग हमको पता चलता है वो लोग बात कर रहे हैं उसके फ्लाइंग थंडर गॉड के सिंबल के बारे में जिसका फुल ट्रांसलेशन हमारे सामने नहीं आया, लेकर यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो ट्रांसलेशन वगैरह है पूरा चैप्टर के ऊपर छोड़ दिया। चैप्टर आने के बाद ही हम लोग को डिटेल्स में पता चलने वाला है। अब रॉय स्पॉयलर्स भाई जापानीज में आता है तो भाई बोलना कुछ मुश्किल है। आगे लिकर सेड आई थिंक जुरा सेज बोरुटो नोज टू मच अबाउट देम लाइक थॉर्न सोल एंड ही हैज टू किल देम। तो बेसिकली यहाँ पर लिकर के अकॉर्डिंग जुरा शायद बात कर रहा है कि बोरुटो को बहुत कुछ पता चल चुका उनके बारे में, जैसे थॉर्न सोल के बारे में पता लगा। कैसे पता लगा ही हैज नो आइडिया बट ये जो कुछ चीजें हैं शिंजो के कुछ ऐसे टॉपिक्स है जिसके बारे में बोरुटो को जानना नहीं चाहिए। तभी बोरुटो को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुका अबाउट देम। उनको मारने के लिए शायद थॉर्न सोल को परमानेंटली डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। जितने होस्टेज यहाँ पर है उनको बचाने के लिए शायद यहाँ पर थॉर्न सोल की जरूरत है। ये सारी चीजें उनको पता चल गया। फॉर दैट रीजन जुरा के लिए बोरुटो एक थ्रेट है। जुरा अभी बोरुटो को जान से मारना चाहता है। ही सेड आई थिंक ही वांट्स टू नो अबाउट हिज सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन एक्सेट्रा, नॉट श्योर। मतलब जुरा यहाँ पर उसका जो सोर्स है इन्फॉर्मेशन बोरुटो को मिला तो कहां से मिला, समथिंग जो शिंजो वालों को पता है। तो शिंजो को छोड़ के इन्फॉर्मेशन का सोर्स आया कहां से? तो शायद जुरा ये सारी चीजों के बारे में बोरुटो को पूछ रहा है। जुरा को भी सब कुछ पता चला, इवन तो हमको पता है जुरा अभी दुनिया में नया आया, वो सब कुछ सीख रहा है पूरी दुनिया के बारे में अबाउट लव एंड एवरीथिंग। आगे हम लोग देखते बोरुटो सोचने लगता था ओनली थिंग जो जुरा के ऊपर काम करेगा दैट इज उजोहिको। और लिकर ने यहाँ पर आगे मेंशन किया जुरा आस्क बोरुटो व्हाट इज लव ब्ला ब्ला ब्ला, मतलब जैसे वो पहले से बोल रहा था। और आगे यहाँ पर मेंशन है says that love brought him there and is a human defect।
ये सारे चीजों के बारे में डिटेल्स में हम लोग को चैप्टर आने के बाद पता चलेगा, बट इतना हम लोग को ऑलरेडी पता, लास्ट चैप्टर में देखा है जूरा प्यार व्यार के बारे में सोच रहा था थोड़ा, मात्सुरी एज ए शिंजू कोनोहामोरा के लिए अपना अफेक्शन दिखा रही थी, उसको नहीं मार रही थी भाई, शी वाज क्राइंग ब्रो। ये सब कुछ देख के जूरा के दिमाग में कुछ आ रहा है कि यहाँ पर चल क्या रहा है, यहाँ पर इमोशन स्टिल क्यों काम कर रहा है। ये सारे स्टफ के बारे में शायद बोरुटो को पूछ रहा है जिसके बारे में क्लियर कुछ पता नहीं चल रहा है हम लोगों को। आगे स्पॉइलर रीड करता है, जूरा यूजेस माकोतोन ऑन बोरुटो फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, बोरुटो जंप अवे एंड कट्स देम अपार्ट। जूरा बोरुटो के ऊपर अलग अलग डायरेक्शन से माकोतोन यूज करता है, बट बोरुटो कैसे भी करके वहां से भाग जाता है और वो सारे के सारे माकोतोन को काट लेता है। आगे हमको पता चलता है जूरा फिर से ढेर सारे माकोतोन को एक साथ बोरुटो के ऊपर यूज करता है। बोरुटो इन सारे के सारे माकोतोन से तो बच जाता है, बट एक सिंगल माकोतोन बोरुटो को हिट कर जाता है, जिससे बोरुटो नीचे गिर जाता है और अपने कटाना से सेपरेट हो जाता है। बोरुटो अपना कटाना भी अलग अलग हो चुका है। आगे हमको पता चलता है जूरा अपने माकोतोन से बोरुटो को पकड़ लेता है। बोरुटो वहां पर हिल ही नहीं पा रहा था भाई। बाद उसको पकड़ने के बाद जूरा बोरुटो बातचीत करने लगता है। किस टॉपिक के बारे में बात करता है ये हम लोग को पता नहीं, इसके लिए हमको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। चैप्टर आने के बाद हम लोग देखेंगे किस टॉपिक के बारे में वो लोग बातचीत कर रहा है। इन सब के बाद आगे हम लोग देखते हैं जूरा लिटरली भाई बोरुटो के कटाना को पकड़ लेता है और चारों तरफ से सडनली हम लोग देखते हैं ओज़ोहिको का एक डिफरेंट ऑरा आ रहा था। जूरा का जो माकोतोन बोरुटो को पकड़ के रखा था वो माकोतोन एकदम से डिस्ट्रॉय हो जाता है और बोरुटो वहां से निकल जाता है। आगे बोरुटो फ्लाइंग थंडर गॉड यूज करके अपने आप को टेलीपोर्ट करके अपने कटाना की तरफ चला जाता है और अपना कटाना लेने के बाद जूरा को लिटरली अपने ओज़ोहिको से अटैक करता है। बट स्पॉइलर में ये मेंशन्ड है, ये जो ओज़ोहिको बोरुटो ने जूरा के ऊपर यूज किया ये उतना ज्यादा पावरफुल नहीं था, बिकॉज बोरुटो को इसको चार्ज करने के लिए उतना ज्यादा टाइम मिला नहीं, तो इट वाज अ वीक ओज़ोहिको। जैसे लास्ट टाइम कोर्ट के ऊपर लैंड किया था एक कमजोर ओज़ोहिको, तो ये सेम टू सेम वैसा ही है। पर आगे हमको पता चलता है इस ओज़ोहिको से हिट होने के बाद जूरा पुशबैक होने लगता है, इसका इफेक्ट जूरा को इफेक्ट करने लगता है। जूरा अपने नीज में आ जाता है। भाई अगर तुमको यहाँ पर लग रहा है बोरुटो डोमिनेट कर रहा है तो तुम यहाँ पर बिल्कुल गलत हो, क्यों ना अगली पैनल में हम लोग देखते हैं जूरा सीरियसली ओज़ोहिको के इफेक्ट को रोक दिया, पूरा उसको नुलिफाई कर दिया ब्रो। एक रासेंगन एक ओज़ोहिको लेने के बाद भी उसको कुछ होता ही नहीं ब्रो। अपने स्पॉइलर में चैप्टर का लास्ट पैनल ये रिवील होता है कि जूरा स्टैंड्स अप फाइन, बोरुटो इज विद दैट वरी लुक एंड आई थिंक ही सेज ओज़ोहिको डिडंट वर्क। तो चैप्टर के लास्ट में हम लोग देखते हैं जूरा उठ के खड़ा हो जाता है, उसको देख के लग रहा था उसको कुछ हुआ ही नहीं, ही वाज फिट एंड फाइन, बट बोरुटो की शक्ल देख के लग रहा था कि वो फिक्र कर रहा है और वो मनी मन बोल रहा है कि रासेंगन ओज़ोहिको जूरा के ऊपर काम नहीं किया। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। अब देखो ये स्पॉइलर है, टेक्स्ट स्पॉयलर्स है और स्पॉइलर में होता क्या है ट्रांसलेशन एरर थोड़ा बहुत हो जाता है कभी कभार। स्पॉइलर के थ्रू हम लोगों को पता चल रहा है पूरा जो चैप्टर है द एंटायर चैप्टर इज ऑल अबाउट जूरा वर्सेस बोरुटो, पूरा एक डेडिकेटेड चैप्टर है भाई। बाकी अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में तुम लोग बता सकते हो। अभी के लिए स्पॉइलर में इतना ही है, पूरा चैप्टर आने के बाद मेरी एक लंबी वीडियो आएगी, डोंट वरी अबाउट इट। अभी के लिए लाइक कर दो चैनल पर और सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तुम मेरी ये बात मानोगे नहीं, लेकिन साकुमो हाताके टोबिरामा का ही बेटा है। अब ये सुनने में जितना ज्यादा अनबिलीवेबल लग रहा है उतना ही सच भी है। और इस वीडियो के एंड तक बने रहना, बिकॉज इस वीडियो के एंड तक मैं तुम्हें ये प्रूफ कर दूंगा कि साकुमो हाताके टोबिरामा का ही बेटा है, जिसे कि टोबिरामा ने पूरे निंजा वर्ल्ड से छिपा के रखा था। बट अगर तुम भी सोच रहे हो कि टोबिरामा तो सेंजू क्लैन से बिलोंग करता था और साकुमो हाताके क्लैन से, तो ये दोनों आपस में कनेक्टेड ही कैसे हो गए? Good question. You are a good question. तो अगर वैसे तुम देखो तो नारुतो नामिकाजे क्लैन से बिलोंग करता है, बिकॉज उसके फादर मिनाटो नामिकाजे थे। लेकिन ऐसा नहीं है, बिकॉज मिनाटो के कई सारे एनिमी थे जो कि मिनाटो के जाने के बाद नारुतो को हार्म कर सकते थे। इसीलिए मिनाटो ने नारुतो का लास्ट नेम उजुमाकी रखा ताकि नारुतो सेफ रह सके। और यही सेम रीजन अप्लाई होता है साकुमो हाताके के केस में भी, बिकॉज टोबिरामा के मिनाटो से भी कई गुना ज्यादा बड़े बड़े एनिमी थे, जिनमें से सबसे पहले तो ऑब्वियसली पूरा का पूरा उचिया क्लैन और भी बाकी सारे एनिमी जिनसे की टोबिरामा ने फाइट मोल ले रखी थी। इसीलिए हो सकता है कि टोबिरामा ने अपने बेटे को उसकी मदर का सरनेम दिया। बट यहाँ पर अगर तुम सोच रहे हो कि सुनाटे ने अपना सेंजू सरनेम अभी तक रख रखा है, तो फिर टोबिरामा को क्या दिक्कत थी? तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो कि तुम मिस कर रहे हो, बिकॉज हाशिरामा पावरफुल था लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड था, जबकि वहीं दूसरी तरफ टोबिरामा एक स्ट्रेटेजिस्ट था, जिसकी वजह से उसने हाशिरामा से भी ज्यादा एनिमी बना लिए थे। तो अब तुम्हारा पहला डाउट तो क्लियर हो गया, लेकिन साकुमो हाताके का बर्थ किस टाइम पे हुआ था? तो अब तुम बहुत बुरी तरह शॉक होने वाले हो, बिकॉज साकुमो हाताके के बर्थ, टोबिरामा की डेथ और साकुमो हाताके की डेथ की टाइमलाइन इतने तगड़े तरीके से मैच होती है कि ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। तो सबसे पहले तो फर्स्ट ग्रेट निंजा वॉर की स्टार्टिंग से पहले ही हाशिरामा की डेथ हो जाती है, एंड इसके बाद वॉर के एंडिंग से 2 साल पहले ही टोबिरामा की डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर हम अज्यूम कर सकते हैं कि टोबिरामा का एक चाइल्ड होगा, तो वो चाइल्ड वॉर के एंडिंग में पूरे 3 साल का होगा। एंड अब यहाँ से चीजें थोड़ी इंटरेस्टिंग होना स्टार्ट हो जाती है, बिकॉज सेकंड ग्रेट निंजा वॉर में साकुमो हाताके पूरी तरह से एक्टिव था। तरह से सेकंड ग्रेट वॉर में साकुमो हाताके कोनोहा का हीरो था, और इसी वॉर में साकुमो हाताके को द व्हाइट फैंग ऑफ लीफ का टाइटल भी मिला था, जिसपे
जिसपे कि हम आगे बात करेंगे। बट अभी यहाँ पर हम वापस उसी टाइमलाइन पे आते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड वॉर के बीच में लगभग 20 इयर्स का गैप था। तो जब सेकंड ग्रेट निंजा वॉर स्टार्ट हुई थी तो साकुमो हाताके 23 इयर्स ओल्ड था और ये वॉर पूरे 13 इयर्स तक लास्ट की। और जब ये वॉर एंड हुई तो साकुमो हाताके की एज 36 ईयर थी। एंड इसके बाद ककाशी के बर्थ के टाइम साकुमो अपने 40s में था और साकुमो की डेथ के टाइम वो लगभग 48 इयर्स ओल्ड था, यानी कि ककाशी 8 साल का था। एंड थर्ड ग्रेट निंजा वॉर स्टार्ट होने में अभी 3 साल बाकी थे। तो अब तुम देख सकते हो कि टाइमलाइन कितनी अच्छी तरह से मैच हो रही है। हाँ, मैं मानता हूँ कि यहाँ पे थोड़ी सी मेरी इमेजिनेशन है, बट क्या पता ये सच भी हो। लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है कि किसी अननोन क्लेन का बंदा आकर इतनी अनअचीवेबल फीट्स को अचीव कर ले, बिकॉज किसी सिनोबी की पावर 3 लेजेंडरी सानिन की कंबाइंड पावर से भी ज्यादा है और वो किसी अननोन क्लेन से आता है। I mean, मैं तो इस बात पे बिलीव नहीं करने वाला। और ऐसा भी नहीं है कि साकुमो अकेला जीनियस था, बल्कि उसका सन ककाशी हाताके भी एक। बट यहीं पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल है जो कि मैं नहीं मानता कि कोई कोइंसिडेंस है, बिकॉज इतना बड़ा कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। तो सबसे पहले तो टोबिरामा एक स्वॉर्ड का यूज करता था। तो अब तुम यहाँ पे कह सकते हो कि वो वॉरिंग पीरियड था जहाँ पे कि हर एक शिनोबी के पास अपनी अपनी स्वॉर्ड होती थी, क्योंकि उस टाइम तक कोई निंजुत्सु डेवलप नहीं हुआ था, इसलिए सभी केनजुत्सु ही यूज करते थे। बट सेकंड ग्रेट निंजा वॉर तक तो बहुत सारे जुत्सु डेवलप हो चुके थे। तो फिर साकुमो हाताके इस व्हाइट ब्लेड का यूज क्यों करता था? I mean, इसी ब्लेड की वजह से साकुमो हाताके को व्हाइट फैंग ऑफ द लीफ का टाइटल भी मिला था, जो कि बहुत ही अनकॉमन था, बिकॉज सेकंड ग्रेट निंजा वॉर तक बहुत ही कम केनजुत्सु यूजर थे, जिनमें से साकुमो हाताके एक था। और पूरे नारुतो वर्स में कुछ गिने चुने कैरेक्टर्स के हेयर का कलर ही व्हाइट है, जैसे जिराया, टोबिरामा, साकुमो, ककाशी और कुछ 1-2 कैरेक्टर और हैं। यानी कि नारुतो वर्स में व्हाइट हेयर होना बहुत ही अनकॉमन है। बट अगर अभी तक तुम मेरी इस बात से कन्विंस नहीं हुए हो ना, तो नारुतो एनिमे में पेन आर्क में एक छोटी सी डिटेल है जहाँ पर हम साकुमो हाताके और ककाशी हाताके को एक साथ देखते हैं। जब ककाशी की डेथ हो जाती है और वो आफ्टर लाइफ में जाता है तो वहाँ पर हम साकुमो हाताके को देखते हैं, जिसने कि एक जोनिन का आउटफिट पहन रखा होता है, जो कि अगर तुम देखोगे तो इतना कुछ ज्यादा स्पेशल भी नहीं है, बिकॉज सभी जोनिन का सेम ही आउटफिट होता है। लेकिन यहाँ पर अगर तुम साकुमो हाताके की राइट हैंड पे गौर करोगे तो एक व्हाइट कलर की हाफ बाजू है जिसपे की रेड ट्रायंगल बने हुए हैं। तो अब मैं तुम्हें जो आगे बताने वाला हूँ वो तुम्हें पूरी तरह से शॉक करने वाली है, बिकॉज हम सभी जानते हैं कि टोबिरामा टोटल 13 इयर्स तक होकागे रहा था और हर एक होकागे का अपना एक कोमोनो होता है, जो कि यूजुअली व्हाइट कलर का ही होता है, एक्सेप्ट सोनाटे का जो कि ग्रीन कलर का था। यूजुअली सभी होकागे व्हाइट कलर का कोमोनो पहनते हैं और हमने पूरी सीरीज में कहीं भी टोबिरामा को अपना कोमोनो पहने नहीं देखा है, एक्सेप्ट इन होकागे की फोटोज में। लेकिन इसके अलावा हमने कभी भी टोबिरामा को अपने होकागे कोट को पहने हुए नहीं देखा। तो हो सकता है कि टोबिरामा ने अपना कोट कभी ना पहना हो, जैसे कि आगे चलकर साकुमो हाताके ने अपने फादर की आउट ऑफ रिस्पेक्ट पहनना स्टार्ट कर दिया हो। लेकिन अगर तुम अभी तक कन्विंस नहीं हुए हो ना टोबिरामा साकुमो का फादर था, तो तुम्हारे लिए बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि तुम सही हो और टोबिरामा छक्का था।